Hello guys, welcome back to my YouTube channel Gulina. So today we will talk about our 44 topic of Maze 2 August Q card series. हमारा आज का Q card है डिस्क्राइब एन अचीवमेंट और सक्सेस यू आर प्राउड ऑफ, कि कोई ऐसी अचीवमेंट मतलब सक्सेस आपने हासिल की हो उसके बारे में बताएं जिसके ऊपर आपको खुद पर ही गर्व हो। तो पहले जो क्यूज़ हमारे क्यू कार्ड के हैं आज नहीं हम डिस्कस करने हैं या फिर जिन पर हमने बोलना है बुलेट पॉइंट उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट यू डिड, क्या चीज़ आपने की थी। व्हेन डिड यू डू इट, कब आपने ये चीज़ की थी। हाउ डिड यू फील अबाउट इट, कैसे आपको लगा उस चीज़ को करने के बाद या फिर उस चीज़ को हासिल करने के बाद। वाई डिड दैट अचीवमेंट मेक यू प्राउड, क्यों उस अचीवमेंट ने आपको प्राउड फील करवाया या फिर अपने आप पर गर्व महसूस करवाया। तो पहले जो वोकैबुलरी हम आज के क्यू कार्ड में यूज़ करने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है एनेक्सिटी। एनेक्सिटी का मतलब होता है जब आपको गुस्सा आता है, जब परेशानी वाली फीलिंग होगी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इरिटेटेड होना किसी चीज़ से। इंसिस्ट हो गया किसी को मनाना कोई चीज़ करने के लिए। अड्रेनल रश का मतलब होता है जब आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आती है, जैसे आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, वो वाली एक्साइटमेंट भी कह सकते हो और डर भी कह सकते हो। वाटर फोबिया हो गया, जो लोग होते हैं जिनको पानी से डर लगता है उनको कह देते हैं कि इनको वाटर फोबिया है। एक डिसीज़ होती है जिसमें लोगों को पानी से डर लगता है। तो क्यू का डिस्कस करते हैं हम हमारा। सक्सेस इज़ समथिंग दैट एवरीबडी वॉन्ट्स एंड टू अचीव हाइट ऑफ सक्सेस वन हैज़ टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस एंड स्ट्रगल। कि सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई पाना चाहता है, ऊंचाइयों को छूना चाहता है, और पर उसको छूने के लिए उनको काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस हो गए, स्ट्रगल करना पड़ता है। इन फैक्ट एवरीथिंग इन द बिगनिंग इज़ डिफ़िकल्ट। पर मुझे लगता है कि फैक्ट है, सच है कि जो भी सक्सेस पाना चाहता है उनको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज़ जो कठिनाइयाँ हैं फेस करनी ही पड़ती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि तब जब वो स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को तो उनके पास तब नॉलेज नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है, स्किल्स नहीं होते हैं। वी हैव एनेक्सिटी अबाउट इट, और उनको डर होता है या परेशानी होती है उस चीज़ की कि यह हम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। बट विद प्रैक्टिस, पर प्रैक्टिस करने के बाद हार्ड वर्क के साथ एंड अटेंशन वी कैन अचीव एनीथिंग। बट अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। Here I am going to talk about swimming। यहाँ पर मैं स्विमिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। दैट आई फाउंड डिफ़िकल्ट, जो मुझे बहुत मतलब औखी लगती थी या फिर टफ़ लगती थी। बट आफ्टर लर्निंग, बट सीखने के बाद आई फेल्ट लाइक एन अचीवमेंट, पर मुझे लगा कि ये तो मैंने अचीव कर लिया, एक सक्सेस लगी मुझे। राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही आई हैड एन एंग्जायटी अबाउट वाटर, मुझे वाटर से डर लगता था। एंड माई टीचर्स फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स इंसिस्ट दैट आई लर्न स्विमिंग। जो मेरे पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स सभी थे, उन्होंने मुझे मनाया या फिर मुझे कहा कि आपको क्या करना चाहिए, स्विमिंग सीखनी चाहिए। आई ट्राइड इन माई चाइल्डहुड, मैंने अपने बचपन में ट्राई भी किया था। एंड आई ड्रॉन्ड सो वाटर बिकम द बिगेस्ट फियर ऑफ माई लाइफ। तो क्या हुआ, जब मैं सीख रहा था तो मैं डूब गया, जिसकी वजह से वाटर में मतलब पानी में जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा डर हो गया, मेरी लाइफ में का सबसे बड़ा डर हो गया कि मैं पानी में जाने से बहुत डरता था। As time passed, I saw my friends doing water sports and swimming। जब समय बीतता गया तो मैंने देखा कि जो मेरे फ्रेंड्स थे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ ट्राई कर रहे थे, स्विमिंग ट्राई कर रहे थे। सो आई गॉट इंस्पायर्ड, तो मुझे इंस्पिरेशन मिली, मतलब मैं इनक्रेज हुआ, उत्साहित हुआ। विद सम मोटिवेशन फ्रॉम फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड से मोटिवेशन लेकर, एंड ट्रेनिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट कोच, मैंने एक एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ली, सीखा। आई स्टार्टेड स्विमिंग डेली, मैंने स्विम करना स्टार्ट कर दिया रोज़। इन अ स्पोर्ट्स सेंटर नियर माई होम, जो कि मेरे एक स्पोर्ट्स सेंटर था मेरे घर के पास ही था, वहाँ पर मैंने क्या किया, डेली स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। आई नेवर स्किप्ड अ डे एंड विद रेगुलर प्रैक्टिस आई लर्न स्विमिंग। मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया और रोज़ प्रैक्टिस करने की वजह से मैं स्विमिंग सीख गया। एंड माई फियर टोटली वैनिश्ड, और जो मेरा डर था पानी का वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। आई फील ऑसम आफ्टर लर्निंग स्विमिंग, मुझे स्विमिंग सीखने के बाद बहुत अच्छा लगने लगा। एज़ इट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द होल बॉडी, क्योंकि ये हमारी सारी बॉडी के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। आफ्टर लर्निंग आई वेंट ऑन अ बीच हॉलीडे एंड डिड स्विमिंग एंड सर्फिंग। जब मैं स्विमिंग सीख गया तो मैं हॉलीडे मनाने गया बीच पर, जहाँ पर जाकर मैंने स्विमिंग और सर्फिंग की। आई रियली फेल्ट द डेप्थ ऑफ वाटर एंड वेव वाइल सर्फिंग। मैं फील कर सकता था समुद्र की गहराई और सर्फिंग करते हुए जो पानी की लहरें थी उनको।
गो देयर वॉज एन अड्रेनलिन रश इन माई बॉडी। मेरी बॉडी में एक बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट थी उस चीज़ को करने की। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्विमिंग स्किल। मुझे अपने जो स्विमिंग स्किल थे उन पर बहुत ज़्यादा गर्व था। जब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था, मुझे प्राउड था कि हाँ मेरे स्विमिंग स्किल बहुत अच्छे हैं। आई डिड नॉट हैव अ ड्रॉप ऑफ फियर इन माई माइंड। मेरे मन में रत्ती भर भी कह सकते हैं, भी तिनका भर भी डर नहीं था इसको लेकर कि मैं डूब जाऊँगा या फिर मैं नहीं कर सकता। इट वॉज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी जस्ट बिकॉज आई हैड वाटर फोबिया। मेरे लिए बस ये इसलिए थोड़ा सा मतलब कह सकता हूँ औखा था क्योंकि मेरे को वाटर फोबिया था, एक डिसीज़ होती है जिसमें पानी से डर लगता है। एंड विद द कंडीशन टू स्टेप इनसाइड वाटर इज़ सो चैलेंजिंग। इसकी वजह से मुझे पानी में एक कदम रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, जहाँ मेरे लिए एक चैलेंज की बात थी, एक परीक्षा की तरह ही होता था। एक्चुअली आई नीडेड अ पर्सन हु कैन डू गुड काउंसलिंग एंड रिमूव माई वाटर फोबिया। असल में मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो मेरे मन से इस डर को निकाल सके और मुझे अच्छे तरीके से सिखा सके। माई कोच मिस्टर बंसल डिड इट। और जो मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाई थी, मिस्टर बंसल, उन्होंने ये चीज़ की। ही इज़ अ चैम्पियन इन वाटर स्पोर्ट। वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं या फिर चैम्पियन है वाटर स्पोर्ट्स में। विद हिज हेल्प टुडे आई कैन नॉट ओनली स्विम बट डाइव डीप इनटू द वाटर। उनकी वजह से आज मैं ना कि सिर्फ स्विम कर सकता हूँ पर समुद्र के नीचे जाकर पानी में भी तैर सकता हूँ एंड डू स्कूबा डाइविंग, और स्कूबा डाइविंग भी कर सकता हूँ। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। अगर आपको क्यू कार्ड अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आती है तो आपको पता चल जाए। ऑल्सो शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जो भी आज कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और मुझे भी ग्रो करने का चांस मिल जाए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।